हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरेज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि डेट फ्री है और ऐसे एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है जिसमें हमें खरीदारी का मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है। और ऐसा शेयर्स जो कि हर कंपनी मतलब हर सेक्टर की कंपनी को, वो बड़े बड़े कंपनीज को अपना माल सप्लाई करती है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। मैं उसका नाम भी बता दूं कि हम बात करने वाले हरक्यूलिस होएस्ट लिमिटेड बारे में। तो ऐसे कंपनी का क्या बिजनेस है, एक्चुअली में करता क्या है, और उसके बारे में हम जो फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जो इनका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। तो अभी बात करते हैं हरकुलिस वेस्ट लिमिटेड। एक्चुअली में करता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से भी इनका मार्केट कैप भी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती है, बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। बजाज ग्रुप आप सभी को पता है कि इंडिया की मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी, जिसके अंडर बहुत सारे कंपनी आते हैं। मतलब इनके जो पेरेंट्स है दोस्तों, मतलब इनके बजाज होल्डिंग आप सभी को पता है। तो उनके अंडर ये कंपनी आती है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट रहते हैं ना, मशीनरी हो, तो उसको पुल करने के लिए हॉइस्ट, म्हणजे आप सभी को पता है मतलब पुल, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं उसको पुल करने के लिए जो औजार लगते हैं, जो सामान लगता है, वो ये बनाती है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब लिफ्टिंग हो, मूविंग हो, स्टोरिंग हो, तो ये सब करने में ये अग्रेसर है। चेन पुलिंग ब्लॉक इनका मेन इक्विपमेंट है जो ये बनाने में अग्रेसर है। नेशनल मार्केट लीडर है दोस्तों इन होस्टिंग टेक्नोलॉजी में। और उसमें अगर देखेंगे बड़े बड़े, मतलब अगर इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो चेन होसिस्ट है, लोग वायर रोप होइस्ट है, क्रेन्स है, लाइट रियल सिस्टम है। पर स्टोरेज के लिए जो बड़े बड़े इक्विपमेंट को अगर स्टोरेज करने हो तो ऐसी एक वे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बनाती है। रिट्राइवल सिस्टम एंड मैनिपुलेटर्स भी ये बनाती है। तो इसे एक कंपनी जो कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को ये अपना प्रोवाइड माल सप्लाई करती है। तो वो भी हम लिस्ट भी देख लेंगे, कस्टमर लिस्ट भी। अभी बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस से दोस्तों। तो इसका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, लगभग 100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल मार्केट चालू है 21 सितंबर। अभी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल 7.92% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, यह कंसोलिडेशन फेज से चल रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो सब 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न है, तो 1 महीने से यहाँ पे थोड़ा निगेटिव में चल रहा था, क्योंकि प्राइस भी 94 के आसपास था, यहाँ पे फिर 83 के आसपास, फिर यहाँ पे 86। तो यहाँ 86 से हमें तेजी देखने को मिल रही है। एयर टिल्ट की बात की जाए तो ये साल की शुरुआती दिनों में 91 के आसपास हुआ करता था। उसके बाद ये 100 रुपये 102 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला। लेकिन गिरावट वक्त लगभग 50 रुपये, मतलब 50% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी लॉकडाउन के चलते। तो ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने हाई बनाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज से चला, फिर एक हाई बना, फिर यहाँ से एक हाई बनाया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया। मतलब ये 3 सेशन पे अपना नया हाई बनाते जा रहा है और फिर उसमें कंसोलिडेशन फेज चलता है थोड़ी देर, और यहाँ से फिर से वो अपना ब्रेकआउट करके आगे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यही से अगर देखेंगे 3 बार तो उन्होंने अपना ब्रेकआउट कर दिया है, नया हाई बना के ब्रेकआउट कर दे। तो यही अभी यहाँ आगे चल के हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप हाइप देख सकते हो। यहाँ पे सडनली हमें हाइप देखने को मिल रही है, जो ट्रेंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल सकती है। चल के शायद से हमें कुछ दिनों में ही 130 120 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। अगर मैक्सवेल का रिटर्न भी देखा जाए तो मैक्सवेल का रिटर्न हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है और निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। अगर ऑल टाइम मैक्स इनका प्राइस देखा जाए तो 210 के आसपास इनका प्राइस हुआ करता था। तो उस हिसाब से देखेंगे हमें डिस्काउंटेड प्राइस में अभी भी मिल रहा है। डेट फ्री कंपनी, कर्ज मुक्त कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट है, बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। और कस्टमर अगर देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी बात करते हैं तो इसका जो पी रेशो है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, 27 के आसपास है। डिविडेंड के मामले में कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना शेयर होल्डर प्रमोटर्स, मतलब जो अपने
शेयर होल्डर से बांटी आ रही है। अगर बात करेंगे पी रेशियो, जो इसका 52 वीक हाई वो 110 के आसपास देखने को मिल रहा है और 52 वीक लो 46 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अभी भी 50% के मतलब नज़दीकी है अभी 52 वीक हाई के पास। तो यहाँ से हमें ब्रेक होते हुए जल्दी ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नया वीक 3 सेशन पे उन्होंने नया हाई बनाते हैं, कंसोलिडेशन फेज में चलते फिर नया हाई बनाया था। तो उस हिसाब से और हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो भी हम यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चेक कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरक्यूलिस वेस्ट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ हम वैल्यूएशन शुरुआत करते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो इनका लगभग 311 करोड़ के आसपास, मैंने 3000 करोड़ बोला था, यहाँ पे 311 करोड़ है मार्केट कैप इनका। और गौर क्वेश्चन मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री है, एक पॉजिटिव पॉइंट है डेट फ्री कंपनी और पेरेंट जो बजाज ग्रुप इनके पेरेंट है, तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट भी हम देख लेते कि कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो अभी फिलहाल 18 के आसपास देखने को मिल रहा है, इसका पी रेशियो 26 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर देखे जाएंगे तो एक शेयर के पीछे अर्निंग लगभग 4 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड तो आपने देख चुका है, फेस वैल्यू उनका 1 रुपये के आसपास है। और जो मेन बात बुक वैल्यू से एक बुक वैल्यू है इसका 105 रुपये, अभी चल रहा है 100 रुपये, मतलब अभी और भी तेज़ी आना मुमकिन है। यहाँ पे गारंटेड हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर और भी नीचे देखें तो फाइनेंशियल रिजर्व भी चेक कर ले, तो फाइनेंशियल रिजर्व इनके कैसे, तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल रिजर्व पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल से शुरुआत करते हैं। तो जून के क्वार्टर वाइज क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे जून के क्वार्टर में 19 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद 22 करोड़, फिर 17 करोड़, थोड़ा गिरावट हुई। फिर मार्च में सेल्स में बहुत ही बढ़िया इनका रिकवरी होते हुए देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे फिर गिरावट जून के क्वार्टर में। वो ऑब्वियसली जो लॉकडाउन की वजह से पूरा फैक्ट्री बंद थे और जो सप्लाईज भी इनके बंद हो चुके थे, तो इस वजह से हमें इस सेल्स में हमें और भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर और 1-2 क्वार्टर में इसकी मुश्किल है, क्योंकि इस क्वार्टर में आने वाले कुछ क्वार्टर में हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल सकती है। लेकिन आशा कर सकते हैं क्योंकि इनका सप्लाईज बढ़ चुके हैं और सरकार भी इनको प्रोत्साहन करने के लिए, मतलब इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, अगर उनके परफेक्टली काम चालू रहते हैं तो इनको वो सप्लाई कर सकते हैं, फिर इनमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास हुआ करता था इनका जून के क्वार्टर में, वो 4 करोड़ के आसपास जा चुका था सितंबर में, फिर दिसंबर में 1 क्वार्टर, फिर अभी मार्च में 5 करोड़ तक ये जा चुका था, मतलब सबसे हाई मार्च में ही देखने को मिला था। लेकिन अभी फिलहाल अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं एनुअल के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल हमें बिजनेस में इनका डाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ से अगर तेज़ी देखने को मिल सकती है ऐसा हम मान सकते हैं। अभी 2016 की बात की जाए तो 2016 में इनका 91 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर 17 में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च में हमें सबसे ज़्यादा ही 19 के मार्च में 2019 में सबसे ज़्यादा इनका सेल्स हो देखने को मिल रहा था, और मार्च फिर 2020 में वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एज कंपेयर किया जाए 2017 या 2018 से वो बेटर ही देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 13 करोड़ के आसपास 16 में वो देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे मार्च में 12 करोड़ है, और अभी 2019 में 12 करोड़ है, और 2020 में भी 12 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो इनका जो रिकवरी है मार्च 2020 में 83 करोड़ के आसपास है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे 12 करोड़ के आसपास है। अभी बात करते हैं रेशो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजर्व कैसे है। रिजर्व यहाँ पे गौर कर सकते हो 311 करोड़ की सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है, और उसमें रिजर्व लगभग 334 करोड़ है, मतलब गौर कर सकते हो रिजर्व भी इनका बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व इन्होंने पैसे भी संभल के रखे हैं, डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है। और अभी रेशो की बात की जाए तो रेशो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो हमें कंटिन्यूसली वो 4 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2016 में भी वो 4 के आसपास था, 2018 और 2017 में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, फिर से वो अपने पटरी पे आते हुए देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू 2019 में वो 133 के आसपास हुआ करता था। 2019 में 133 रुपीज़ यहाँ पे हुआ करता था, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमें अभी फिलहाल भी बुक वैल्यू से कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिला है। तो यहाँ से एक संकेत मिलता है कि यहाँ से और भी तेज़ी आना मुमकिन देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं शेयर होल्डिंग या डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डिविडेंड इन्होंने कितनी बार दिया था।
तो हाल ही में उन्होंने 8 सितंबर को ही डिविडेंड दे दिया था 2020 में ₹1.80 का, क्योंकि फेस वैल्यू इनका 1 के आसपास है, तो इस वजह से यहाँ पे ₹1.50, उसके बाद 2018 में ₹1.25, फिर ₹1, फिर 2016 में ₹1.50 का। तो डिविडेंड इन्होंने मतलब हर टाइम अपने शेयर होल्डर को दे दिया। अगर हम यहाँ पे बोनस देखें तो बोनस भी यहाँ पे गौर कर लेते, 2012 में, 2006 में, फिर एक बार बोनस, मतलब लगभग 5 बार उन्होंने अभी तक बोनस दे दिया। बोनस से ही उन्होंने मालामाल कर दिया। तो बोनस में क्या होता है दोस्तों, डबल हो जाते हैं शेयर्स। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे हमें वो करते हुए देखने को मिल रहा। स्प्लिट की बात की जाए तो स्प्लिट यहाँ पे 10 से उन्होंने अपना फेस वैल्यू 1 कर दिया। तो 2017 में ही 17 सितंबर 2008 में उन्होंने अपना फेस वैल्यू 10 से 1 के आसपास कर दिया था। अभी बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स यानी बजाज जो बजाज हमें स्ट्रॉन्ग पैरेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रमोटर्स भी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 70% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर, मतलब यानी कि जो बिजनेस ओनर होते हैं उन्हें हम प्रमोटर कहा जाता है। तो बजाज होल्डिंग के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी अगर आपने अपने अभी तक नहीं देखा तो वो भी अभी जाके देख सकते हो। ये बात करते हैं जो कस्टमर्स, इनके कस्टमर्स कौन कौन है वो भी हम यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पहले भी कहा था कि ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कंपनीज हैं वो इनके कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आदित्य बिरला हो, अशोक लेलैंड हो, JSW हो, ABB, फिर NTCP, और भी देख सकते हो BHEL, BEML, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा, NPCI, MRF हो, तो टाटा, लार्सन एंड टूब्रो, और भी नीचे देखेंगे हमें और भी बहुत सारे सीमेंस, यहाँ पे अभी आप देखेंगे जी पावर्स, यहाँ पे भी अगर देखेंगे और भी नीचे देखेंगे आदित्य बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट, और भी नीचे देखेंगे IFGL, एम्पायर, SGIL, आदित्य बिरला ग्रासिम, और भी देखेंगे L&T हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को ये माल अपना सप्लाई करते, तो उनका कस्टमर बेस भी स्ट्रांग है, उस हिसाब से पेरेंट भी जो होल्डिंग है वो उस हिसाब से भी स्ट्रांग है। सिर्फ जो एक्सटर्नल इशू की वजह से इनका बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ चुका है, और भी 1-2 क्वार्टर में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे चल के हमें इसमें तेज़ी ही देखने को मिल सकती है। और उस हिसाब से डेट फ्री कर्ज मुक्त कंपनी वो पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट यह था कि सिर्फ इसमें गिरावट देखने को मिले, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल इशू था, कोरोना की वजह से बिजनेस में असर पड़ चुका था, तो इस वजह से। तो आप पूरी रिसर्च कर लो, जैसा कि नहीं कि हमने कहा बाय कर लो तो बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी पूरी रिसर्च कर लो, अपना नॉलेज देखिए। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके आप निवेश कर सकते हो। तो ये शेयर्स आपके रडार में रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो रिसर्च के लिए, क्योंकि बिग बजाज होल्डिंग इनके पेरेंट है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये रडार में रहना चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स के रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।